सुहासा तहसील के गांव रुगनाथपुरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। अंतिम दिन गांव में शोभा यात्रा निकाली गई और महाप्रसादी का वितरण किया गया। अर्जुन भारद्वाज टकरात वाले के मुखारबिंद से भागवत कथा का वाचन हुआ। गुरुजी ने बताया कि मनुष्य अपना उद्देश्य पहचाने, इसलिए यह सत्संग होते हैं। सत्संग से मन में जो खटास कड़वाहट है वह मिट जाए। हमारे मन में किसी इंसान के प्रति छोटा या बड़ा होने का जो द्वेष भाव रहता है वह मिट जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। सारी सृष्टि को एक समान बनाया है। तो हम कौन होते हैं छोटा या बड़ा बताने वाले, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो सभी को आखिरी समय बिस्तर शमशान में ही होता है। तो घमंड व अहंकार किस लिए? सभी के प्रति प्रेम व भाईचारे होना चाहिए। कथा के इस आयोजन में रुगनाथपुरा के सभी ग्रामवासी व आसपास के सभी गांवों के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुहासा से उमंग एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीमद् भगवत कथा का समापन हुआ है, उसके उस विषय को लेकर कुछ पूरी बताइए आप। देखिए, पूरे गांव का एक तो सहयोग अच्छा रहा। आसपास के गांव के लोग कथा में आए, कथा धर्म का लाभ, मतलब सभी गांव में आसपास के लोगों ने धर्म का लाभ उठाया। उसके बाद में गुरुजी ने मतलब 7 दिनों में जो मतलब बात बताई लोगों को, वो उन लोगों ने अपने दिल में उतारा है उन बातों को, और आगे लेके जाएंगे उन चीज़ों को। मतलब जो धर्म के अनुरूप जो चीज़ें आती है वो चीज़ें मतलब पूरे गांव वाले ने उन चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए कथा को सुनी। अच्छा, गुरुजी ने बोला है कि जो भी भक्त जन है जिन्होंने कथा सुनी है वो एक एक अवगुण दूर करे, तो आप क्या दूर करना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि गांव में शांति बनी रहे, अपने मतलब शहर में शांति बनी रहे, देश में शांति बनी रहे, भाईचारा बनाए के रखे, धर्म के प्रति एकजुट होकर आस्था बनाए रखे। यही अपनी मतलब क्या नाम है आपका? जगदीश प्रजापत। अच्छा, हमारे साथ है उप सरपंच साहब हमारे गोपाल सिंह जी। वो क्या कहना चाहेंगे? दिन से कथा सुनी है तो आपको क्या अच्छा लगा? गुरुजी ने क्या प्रवचन दिए, कुछ बताइए। ये अच्छा लगा कि गांव में एक तो शुभकामना हार्दिक, और सबने स्वागत करी गुरुजी की और भागवत कथा का। ऐसा आनंद आया हाँ। जिनमें सारा गांव का दुख संकट कष्ट भार बहुत सब बाहर हो गया। अच्छा, और गुरुजी ने बोला है कि हर भक्त को एक अवगुण जरूर छोड़ना चाहिए, तो आप क्या छोड़ने जा रहे हो? अवगुण हमने सब छोड़ दिया, जो भी छोटा मोटा खटकर्म मांस मदिरा सबको दूर कर दिया। अच्छा, और बड़ा ज्ञान मिला, बड़ा आशीर्वाद मिला पंडित जी द्वारा, और सबको अंधकार दूर कर दिया मेरी माता रानी ने, और ऐसा संभव हमेशा के लिए चलता रहे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा रमेश लाल सूर्यवंशी पंडा जी, रुगनाथपुरा। के लिए यह सत्संग होता है और मनुष्य अपना उद्देश्य पहचाने, इसलिए ये सत्संग करवाते हैं और हम सत्संग सुनते हैं। कम से कम हमारे मन की श्रद्धा बढ़े, और जो मन के विकार हैं, जो मन की खटास है, जो मन की कड़वाहट है, वो मिट जाए, और हमारे मन में जो छोटा या बड़ा का जो द्वेष चलता है वो हमारा मिट जाए, हमारे मन के जो रोग हैं, बीमारी है, वो कट जाए। इसलिए ये सत्संग होते हैं कि कम से कम इसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य को पहचानें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुरुजी, जब भक्त जिन्होंने कथा सुनी है तो क्या संदेश देना चाहोगे? जो कथा के माध्यम से जो उद्देश्य मिला है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 दिवस में अगर एक भी अवगुण हम छोड़ते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता है। कहीं पर भी जाओ, कहीं पे भी कथा सुनो, और कथा के माध्यम से अपने अंदर जो अवगुण है उस अवगुण को पहचान कर उसका त्याग करें। क्या नाम है गुरुजी आपका? पंडित अर्जुन भारद्वाज, टकराव।